हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कीन की प्रिपरेशन रिएक्शंस के बारे में। एल्कीन की जो भी प्रिपरेशन रिएक्शंस आपको स्टडी करनी है उसका लिस्ट मैंने बोर्ड में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इन सभी मेथड को यूज करके आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट मेथड दिया है फ्रॉम एल्काइन, यहाँ से भी आपको एल्कीन मिल जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपका विशनल डाई हैलाइड, यहाँ से भी आप एल्कीन बना सकते हैं। एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, विनाइल क्लोराइड, यहाँ से भी आपको एल्कीन मिल जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट दिया है पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन। ये रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केमिकल रिएक्शन में डिस्कस की हुई है, यहाँ से भी आपको मिल जाता है एल्कीन। लास्ट में दो रिएक्शन दिए हैं बाई व्हिटिंग रिएक्शन, इसके बाद में कोप रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन से भी आपको एल्कीन का फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए इन सभी रिएक्शंस के बारे में हम लोग वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन दी है फ्रॉम एल्काइन, अब देखिए भाई, हम यहाँ पर एल्काइन का रिडक्शन करके एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। रिडक्शन कैसे करना है? पार्शियल रिडक्शन। एल्काइन का जब आप पार्शियल रिडक्शन करेंगे तभी आपको एल्कीन मिलेगा। अगर आपने कंप्लीट रिडक्शन कर दिया तो मतलब यहाँ से आपको मिल जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने CH ट्रिपल बॉन्ड और ये हो गया ये CH, एल्काइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डाल देते हैं ये H2, ये PD हो गया, जैसे पैलेडियम हो गया, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिडक्शन करा रहे हैं। रिडक्शन का मतलब है कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन अटैच करना है। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए भाई, यहाँ पे मैंने डाला हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये हमेशा कंप्लीट रिडक्शन शो करते हैं। मतलब है कि यहाँ पे आप एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दोनों साइड हाइड्रोजन अटैच करेंगे। ठीक है भाई, ये क्या बन जाएगा? ये बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2, ये बन गया आपका एल्कीन। ठीक है, एल्कीन बन गया। परंतु यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होने वाली है, क्योंकि आपका एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट डाला हुआ है जो आपका कंप्लीट रिडक्शन शो करता है। मतलब यहाँ पर ये इसका फर्दर रिडक्शन करेगा, फर्दर पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, हाइड्रोजन आपको अटैच करना है। ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया आपका CH3। लीजिए, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एल्केन हो गया, ये हो गया आपका एल्कीन। ठीक है भाई, ये पार्ट, ये था आपका एल्काइन। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है भाई, तो जब आप कभी भी एल्काइन का रिडक्शन करेंगे तो हमेशा इसका पार्शियल रिडक्शन करेंगे। अगर आपने कंप्लीट रिडक्शन किया तो मतलब है कि आपको बनने वाला जो लास्ट में या फाइनल में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्केन में चला जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाई पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन, बाई पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन ही आप बना सकते हैं एल्कीन। अब देखिए भाई, अगर मैं यही सब्सटेंस ले लेता हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड और ये CH हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, अब इसमें अगर आप डाल देते हैं H2 और ये PD हो गया, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कम करने के लिए यहाँ पर हम एक पॉइजनस कैटलिस्ट डाल देते हैं, जिसे हम बोलते हैं ये PD H2PD और BaSO4 हो जाता है, बेरियम सल्फेट होता है भाई, ये BaSO4। अब ध्यान दीजिए, इसको हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। ये हो गया लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं। अब देखिए भाई, ये ओनली वन टाइम रिडक्शन करता है, फिर इसके बाद में रिएक्शन को कर देता है पोस्टपोन। अब देखिए भाई, रिड्यूसिंग एजेंट है तो मतलब है कि आपको एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, हाइड्रोजन अटैच करना है दोनों साइड और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है CH2 डबल बॉन्ड और ये CH2, यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है पोस्टपोन। तो ये होता है आपका ओनली वन स्टेप रिडक्शन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं पार्शियल रिडक्शन हो गया। यहाँ पे 2 स्टेप हो रहा है, मोर देन 1 स्टेप हो रहा है, मतलब है कि यहाँ पर हो रहा है आपका कंप्लीट रिडक्शन। एल्केन का रिडक्शन आप फर्दर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ये पार्ट हो गया। अब देखिए भाई, यहाँ पे मैं कुछ और भी रिड्यूसिंग एजेंट आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ, जिनको यूज करके आप केवल पार्शियल रिडक्शन ही कर सकते हैं, कर सकते हैं, ना कि आप कंप्लीट रिडक्शन कर सकते हैं। अब देखिए भाई, जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये हो गया आपका CH3, ये C ट्रिपल बॉन्ड और ये C और ये CH3 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे सबसे पहला जो रिड्यूसिंग एजेंट, पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये हो गया आपका BaSO4, लिंडलार्स कैटलिस्ट हो गया। यहाँ पे दूसरा जो आप यूज करेंगे पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हो गया CaCO3 भी यूज कर सकते हैं। ये तीसरा जो होगा आपका B2H6 भी हो सकता है। ठीक है भाई, ये चौथा हो गया ये Ni2, ये भी हो गया। आप यहाँ पे P2 कैटलिस्ट भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपके साथ में शेयर किए हुए हैं, तो ये सभी के सभी है आपके पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट, ओनली वन टाइम रिडक्शन करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए भाई, अब इसके बाद में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लिथियम।
लिथियम इन NH3। अब इसके बाद में यहाँ पर कर देता हूँ मैं सोडियम इन NH3, ये हो गया, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ इन NH3। ये भी आपके होते हैं पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पर आकर ध्यान दें। देखिए ये जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट दिया है, ये सेकेंड दिया है, ये आपका थर्ड दिया हुआ है, ठीक है भाई, ये आपका फोर्थ दिया। तो ये आपके जो 4 रिड्यूसिंग एजेंट का लिस्ट मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है, ये हमेशा सिस प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, सिस प्रोडक्ट, ठीक है। सिस जो भी आपका एल्कीन बनेगा वो सिस फॉर्म में आएगा। और ये आपके लास्ट में जो रिड्यूसिंग एजेंट दिए हैं ये हमेशा आपका ट्रांस फॉर्म करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये सभी के सभी हैं आपके पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट, पार्शियल रिडक्शन करेंगे, परंतु यहाँ पर कुछ ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो आपका सिस फॉर्म बनाएंगे और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो आपके ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके केस में जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, अब देखिए सिस का मतलब क्या है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही साइड होती है, तो यहाँ हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया आपका CH3, ये C, एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये पार्शियल रिडक्शन हो रहा है ना, तो रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, हाइड्रोजन आपने दोनों साइड अटैच कर दिया। तो ये क्या हो गया भाई, सिस बना रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों साइड एक ही रहेगी। ये हो गया आपका CH3, ये हो गया। ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आपकी सेम साइड रहेगी, इस वजह से सिस फॉर्म हो गया। सिंस ये जितने भी आपके 4 रिड्यूसिंग एजेंट हैं पार्शियल रिडक्शंस जो शो करते हैं, तो इन सभी के केस में केवल आपको ऐसा ही प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा ही प्रोडक्ट। ये भी सिस फॉर्म बनाएगा, ये हो गया, ये भी सिस फॉर्म बनाएगा, ये भी सिस फॉर्म बनाएगा, ये भी सिस फॉर्म बनाएगा, ऐसे कर देते हैं। ये भी यही सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये भी सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इनके केस में आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म, मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जो आप हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफॉर्म में चले जाता है। ये आपका अप हो जाएगा, ये आपका डाउन हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है भाई। इसमें अगर आप देखें तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाता है, तो अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट हो जाता है। ये होता है आपका ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है आपके साथ में मैंने आपके शेयर किया हुआ है। ये हैं आपके पार्शियल रिडक्शन शो करते हैं, परंतु इसमें से कुछ सिस फॉर्म बनाते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। तो ये होता है आपका पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड प्रिपरेशन रिएक्शन है दैट इज फ्रॉम विशनल डाइहैलाइड। यहाँ पर हम सेकेंड प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए भाई विशनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है कि एडजेसेंट कार्बन से एक एक हैलोजन लगा रहता है। डाइहैलाइड मतलब 2 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हो गए। अगर एक ही कार्बन से अगर 2 हाइड्रोजन्स लगे वो चला जाता है आपका जेम में। अब देखिए भाई यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे आपका CH2 हो गया, ये Cl लगा हुआ, ये आपका CH2 हो गया, ये Cl लगा हुआ, ये हो जाता है आपका विशनल डाइहैलाइड। एडजेसेंट कार्बन है, इससे आपके हाइड्रोजन्स लगे हैं, 2 हाइड्रोजन्स लगे हैं। अब देखिए भाई अगर एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन्स लग जाते हैं वो जेम पार्ट में चला जाता है, जेम डाइहैलाइड हो जाता है। अब देखिए इसकी रिएक्शन करानी है आपको जिंक के साथ में, और यहाँ पर आपको लेना है मेथनॉल, CH3OH हो गया, और यहाँ पर आपको हीटिंग करना है, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए भाई ये जो आपका जिंक और ये मेथनॉल होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये जिंक और ये जो आपका मेथनॉल है CH3OH, ठीक है। यहाँ पे जिंक एंड Cu भी ले सकते हैं, CH3OH हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप NaI और ये एसीटोन भी ले सकते हैं, CH3CO CH3। अब ध्यान दीजिए भाई ये जो आपके रीजेंट्स दिए हुए हैं ये होते हैं आपके ट्रांस एलिमिनेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये होते हैं आपके ट्रांस एलिमिनेटर। अब ध्यान दीजिए भाई, ठीक है, ट्रांस एलिमिनेटर, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जिंक है, जिंक की अगर वैलेंसी देखें तो यहाँ पर जिंक क्या होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d10 और ये 4s2 होता है, मतलब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो यहाँ पर Zn2+ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं Zn, ये आपका Zn2+, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है भाई। ऐसे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब है कि आप यहाँ पे दोनों सेल को ब्रेक करेगा और ये ZnCl2 बनाएगा, यहाँ से आपका ZnCl2 बना देता है। अब देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इनकी कार्बन की वैलेंसी तो हुई आपको सेटिस्फाई करना है, इसलिए ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये इंफॉर्मेशन क्यों शेयर की हुई है, इस इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर यूज ही नहीं किया हुआ है, ठीक है भाई। अच्छा अब इसके बाद में मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे हो गया आपका CH3, ये आपका C और ये Cl हो गया, ये H हो गया, ये ठीक है, ये C और ये Cl हो गया, ये H हो गया और ये आपका CH3 हो गया। ध्यान दीजिए भाई ये आपका क्या है विशनल डाइहैलाइड, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन से 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ Zn, ठीक है, और ये हो गया आपका CH3OH हो जाता है,
ठीक है, मेथनॉल हो गया, हीटिंग करेंगे। अब देखिए भाई यहाँ पे होता क्या है यहाँ पे होता क्या है कि Zn यहाँ से 2 Cl निकलेगा, ठीक है, ZnCl2 निकल जाएगा भाई, ZnCl2। अब देखिए भाई इसमें अगर आप देखें, अगर मैं सिस एंड ट्रांस आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो ये क्या आपका सिस फॉर्म में दिया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही साइड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही साइड है, मतलब ये सिस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर ये सिस फॉर्म में है तो सिंस ये ट्रांस एलिमिनेटर है, ट्रांस एलिमिनेटर होने की वजह से ये सिस फॉर्म में है तो किस में, ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ट्रांस का मतलब कि उल्टा, मतलब ये कि अगर इस फॉर्म में है तो किस में कन्वर्ट कर देगा, ये ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए भाई एल्कीन तो बनेगा, ZnCl2 आपने निकाल दिए, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, तो देखिए बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा C, ये H हो गया डबल बॉन्ड, और ये C यानी H और ये CH3 हो गया। बोलिए ट्रांस है, ट्रांस हो गया। ये जो हाइड्रोजन आपके सिस फॉर्म में दिए हुए हैं, इस रीजन के साथ में जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ये ट्रांस फॉर्म में चले जाते हैं। तभी मैंने बोला हुआ था ट्रांस एलिमिनेटर, ये दो जो हाइड्रोजन्स लगे इनको एलिमिनेट कर देता है। जब एलिमिनेट करेगा, एलिमिनेट करने के बाद में जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो ट्रांसफॉर्म में जाता है। लीजिए ये प्रोडक्ट बनता है, ये ट्रांसफॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ट्रांस ले लेता हूँ तो क्या ट्रांस का ट्रांस होगा, नहीं, उल्टा। ट्रांस का मतलब उल्टा। अब देखिए भाई यहाँ पे चाहे आप NaI एसीटोन भी ले सकते हैं, NaI एसीटोन भी यूज कर सकते हैं, की बात है, दोनों के केस में सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ CH3, ये C, ये Cl हो गया, ये H हो गया, ठीक है, ये C, ये Cl हो गया, ये H हो गया, ठीक है, ये CH3 हो गया। यहाँ पे आपको लेना है NaI और ये हो गया आपका एसीटोन, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए ये है आपका ट्रांस एलिमिनेटर, ठीक है। ये आपका किस फॉर्म में दिया है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये अपोजिट डायरेक्शन में दी हुई है, ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अपोजिट डायरेक्शन में दिया है, मतलब ये आपका ट्रांसफॉर्म में दिया है, और ये ट्रांस एलिमिनेटर है, मतलब ये कि उल्टा। तो अगर ये ट्रांस का उल्टा क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा, सिस का उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें एलिमिनेशन तो होगा, ये दोनों Cl निकल जाएंगे, मतलब एलिमिनेशन का मतलब दोनों Cl निकल जाएंगे। अब देखिए बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा ये CH3, ये C, और ये हो गया आपका, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं H, ऐसे कर सकते हैं, H हो गया डबल बॉन्ड और C, और ये H और ये CH3 हो जाता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपका सिस दिया है, इन रीजन की वजह से ये सिस फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ट्रांस में। और अगर आपने ट्रांस लिया हुआ है तो इस एलिमिनेटर की वजह से जो आपका ट्रांस एलिमिनेटर है तो ये आपका ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इन रीजन के बारे में आपको केयरफुल रहना है, ठीक भाई। डाई हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करते हैं। हाँ, अगर मैं कंपाउंड ले लेता हूँ जैसे आपका CH2 और ये Cl हो गया, यहाँ से CH2 और ये आपका CH2 और ये Cl ले लिया। यहाँ पे अगर मैं जिंक डाल देता हूँ, ठीक, जिंक डाल दिया, और यहाँ पर मेथनॉल ले लिया CH3OH, हीटिंग कर रहे हैं। अब देखिए भाई क्या ये वीक डाई हैलाइड है या विशनल डाई हैलाइड है? विशनल डाई हैलाइड नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन में 2 हाइड्रोजन्स नहीं लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें इन दोनों कार्बन को कंपेयर करें ओनली 1 हाइड्रोजन, इन दोनों कार्बन को कंपेयर करें ओनली 1 हाइड्रोजन लगा है, मतलब है कि ये रीजन इनके साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। अगर तो सोचें कि भाई 2 Cl निकाल देगा, परंतु ये क्या, ये डॉट कनेक्ट हो पाएंगे क्या, ऐसे बॉन्ड बनेगा क्या, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं, इंटरेस्टिंग रीजन्स हैं, इनके बारे में आपको केयरफुल रहना है। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड है दैट इज फ्रॉम एल्काइल हाइलाइड से एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड प्रिपरेशन रिएक्शन है दैट इज फ्रॉम एल्काइल हाइलाइड। यहाँ पर हम थर्ड प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आप देखिए एल्काइल हाइलाइड से भी आप बना सकते हैं एल्कीन। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH3, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH2 और ये Cl हो गया, ठीक है भाई। जब इसकी रिएक्शन आप कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस और लेना है आपका मीडियम कैसा, एल्कोहलिक मीडियम, तो यहाँ पर रिएक्शन होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर आपने लिया हुआ एक्वस तो हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ध्यान दीजिए, जब कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी तो मतलब वहाँ पर एल्कोहल मिलेगा, एल्कीन नहीं मिलेगा। अब देखिए भाई ये स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्कोहलिक मीडियम है, यहाँ पर होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन को हम बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं, मतलब है कि अल्फा कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है, बीटा कार्बन से आपको निकालना है हाइड्रोजन। एक छोटा सा ग्रुप एलिमिनेट करके बाहर कर दिया जाता है इस कंपाउंड से। अब देखिए भाई होता क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका अल्फा कार्बन है, मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, एक ही बात है, ये आपका Cl हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका बीटा कार्बन जो आपका नेक्स्ट कार्बन होता है, ठीक है, ये बीटा कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन में ऐसे कर देता हूँ, ठीक है भाई। अब देखिए ये पोर्शन आपका एलिमिनेट कर दिया जाएगा, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो मतलब है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हो गया आपका CH3, ये CH और ये डबल बॉन्ड, ये CH2 हो गया। लीजिए आपका एल्कीन रेडी हो जाता है।
यहाँ से जो आपका एसिड निकलता है, ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर मतलब इसको अगर आप न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये रिएक्ट करेगा, हाथ पैर मारेगा। तो मतलब है कि आपको यूज करना स्ट्रॉन्ग बेस ताकि ये इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हम जानते हैं सॉल्ट एंड वाटर बनता है स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन में। तो ये हो गया आपका KCl और ये हो जाता है आपका H2, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस वजह से हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करते हैं। अब देखिए भाई, इन रिएक्शन में होता है रीअरेंजमेंट। अब देखिए भाई, जैसे हालांकि इन रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है डिटेल में हैलो एल्केन के चैप्टर में, उनकी केमिकल रिएक्शन में इसके बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ, तरह तरह के कंपाउंड्स लिए हुए थे यहाँ पर। अब देखिए भाई, जैसे अगर मैं ले लेता हूँ CH3, ये हो गया आपका C और ये हो गया CH3, ये H हो गया और ये आपका C और ये हो जाता है Cl और यहाँ पे हो गया CH3। अब ध्यान दीजिए, एल्काइल हैलाइड है, ठीक है भाई। अब इसके रिएक्शन कराते हैं KOH और ये हो गया आपका एल्कोहलिक, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, ये हमें डिटरमिन करना है। तो अब देखिए भाई, अगर मैं एलिमिनेशन करता हूँ तो ये आपका अल्फा कार्बन है, ठीक है भाई, ये आपका बीटा कार्बन है, ठीक है, ये भी आपका बीटा कार्बन हो सकता है, बीटा डैश कर देते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ से अगर आप एक Cl निकालेंगे, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है भाई, लिख देते हैं। ये हो गया आपका CH3, ये CH, ये हो गया आपका CH3। अब यहाँ पे अगर आप देखें HCl, अगर Cl यहाँ से H यहाँ से निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो क्या हो गया CH और डबल बॉन्ड ये हो जाता है CH2, ठीक है भाई, एक प्रोडक्ट ये बन गया। अगर मैं इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालता हूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है भाई। तो क्या कर लेते हैं, ये हो गया आपका CH3, ठीक है, और ये आपका CH3 डबल बॉन्ड क्या हो गया भाई, ये आपका हो गया CH और ये हो जाता है आपका CH3, एक प्रोडक्ट ये बन जाता है, ठीक है भाई। अगर हम दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करें, देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन स्टिक पुल करेगा, तो कैसा कार्बोकैटायन जनरेट होगा, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन जनरेट होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब देखिए भाई, अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन यहाँ से जनरेट होता है, मतलब है कि अगर यहाँ पर लगने वाले पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर मैं नेगेटिव कर देता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव कर देता हूँ, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन को मैं टर्शरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। टर्शरी कार्बोकैटायन में रीजन क्या होता है कि अगर मैं इसको यहाँ पर ट्रांसफर करता हूँ तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी और सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन प्राइमरी। ये पार्ट आप लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोगों ने सेकेंडरी कार्बोकैटायन से हम लोगों ने इन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। अगर मैं टर्शरी कार्बोकैटायन करता हूँ तो देखिए भाई, ये ऐसे दिया हुआ, यहाँ पे आप कर सकते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है भाई। जब आप हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे तो ये H यहाँ पे चला जाएगा, तो मतलब है कि ये H जो है आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करके जा रहा है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर हो रहा है आपका हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है भाई, ये हो गया आपका हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है। तो ये H आपको इस कार्बन को जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, तो ये CH3 और ये C और ये CH3 हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो गया, क्या हो गया CH2 और ये हो जाता है CH3, ठीक है भाई। अब देखिए, अल्फा कार्बन से हमने एलिमिनेशन कर दिया, अल्फा कार्बन से। अब देखिए, ये चार्ज यहाँ से हाइड्रोजन ही निकला होगा, अल्फा कार्बन से एलिमिनेशन हो गया। अब देखिए, इसमें अल्फा कार्बन ये है और इसमें अल्फा कार्बन ये हो जाता है, ठीक है भाई। अब बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है, अल्फा कार्बन से एलिमिनेशन हो गया, बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है। तो अगर आप देखें, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ठीक है भाई। अब देखिए, अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो ये ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास में ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब देखिए, अगर मैं ये एल्काइल ग्रुप के बारे में बात करें तो ये दोनों आपके एल्काइल ग्रुप एक ही तरह के हैं, तो चाहे आप हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लें, चाहे हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेंगे। तो अगर इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C और ये CH3 हो जाता है, ये CH2 हो जाता है और ये आपका हो जाता है CH3। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर कितने पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं, 1 2 3 हो गया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल या मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए आप चाहे हाइपर कंजुगेशन यूज कर लें, जनरली हम हाइपर कंजुगेशन ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड सिस्टम क्या है, ये लॉक कर दिया, इसका अल्फा कार्बन ये हो गया, अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन दिए हुए हैं, एक ही अल्फा हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो जिसमें जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये डबल बॉन्ड सिस्टम को लॉक करिए, लॉक कर दिया मैंने, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो गया। डबल बॉन्ड सिस्टम को जो नेक्स्ट
लीस्ट कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन मतलब यहाँ पर हो जाते हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप देखें डबल बॉन्डेड सिस्टम को आप लॉक करिए, इसके बाद में ये अल्फा कार्बन यहाँ पर कितना 5 अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं। तो किसमें सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन 9 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब कि ये प्रोडक्ट आपका हो जाता है मेजर प्रोडक्ट हो जाता है मेजर। फिर इसके बाद में ये होता है और लीस्ट स्टेबल आपका ये हो जाता है। तो इस तरह से आप एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इनके बारे में हम लोगों ने रीअरेंजमेंट के बारे में हम लोगों ने हेलो एल्केन के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हालांकि यहाँ पर ये मेथड यूज कर रहे हैं तो इस वजह से मैंने इस मेथड को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेथड है दैट इज फ्रॉम एल्कोहल। फॉर द प्रिपरेशन रिएक्शन है दैट इज फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हम देखिए भाई एल्कोहल से हम बनाएंगे एल्कीन। ये भी आपकी एल्काइल हैलाइड की तरह एलिमिनेशन रिएक्शन शो करके एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए भाई अगर मैं ले लेता हूँ ये हो गया आपका CH3, ये आपका CH2 और ये हो गया आपका CH2 और ये OH हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ से अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता हूँ ये होती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये भी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन की तरह ही होती है। अब देखिए भाई यहाँ पे यूज करना है आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्सनट्रेट H2SO4। हाँ ध्यान दीजिए जो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे यहाँ पर आएगा 443 के टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। अगर आपने 413 के 413 के यूज किया तो यहाँ से आपको मिलेगा ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये चीज़ दिमाग में रखें। अगर आपने इतना टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है तो आसानी से बर्न करके उसको बाहर निकाल फेंकेगा। अब देखिए भाई ये होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब है कि अल्फा कार्बन से हैलोजन में हम अल्फा कार्बन से हैलोजन निकालते हैं, एल्काइल हैलाइड में एल्काइल हैलाइड से जब ये यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं तो अल्फा कार्बन से हम हैलोजन निकालते हैं, एल्कोहल में हम अल्फा कार्बन से क्या निकालते हैं OH निकालते हैं और बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है। बहुत ही पैटर्न इसका सिंपल है। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका अल्फा कार्बन है। ठीक है भाई, ये आपका OH हो गया, ये OH हो गया, ये आपका हो जाता है बीटा कार्बन। ठीक है भाई, तो बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है। तो ये पोर्शन आपने H2 निकाल दिया तो यहाँ पर आ जाएगा क्या डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो लीजिए आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है CH डबल बॉन्ड, ये CH2 हो गया। अब देखिए यहाँ से आपने H2 डिहाइड्रेशन कर दिया तो H2 ये बाहर निकाल फेंकेगा। ठीक है भाई, इस तरह से रिएक्शन होती है। ये भी आपकी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर भी होता है रीअरेंजमेंट, यहाँ पर भी होता है रीअरेंजमेंट। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, जैसे अगर एक और कंपाउंड ले लेता हूँ, जैसे हो गया आपका CH3, ये आपका CH, ये हो गया आपका CH3 और ये CH हो गया, ये OH हो गया और यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3। अब ध्यान दीजिए भाई, अब देखिए यहाँ पर हो गया कॉन्सनट्रेट H2SO4। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो जो OH लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है भाई, तो ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, अगर ये OH निकालेंगे तो कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर ट्रांसफर करता हूँ तो कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? ये आपका बनेगा आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा तो वहाँ से एक जो मेजर प्रोडक्ट बन करके आएगा। अब देखिए भाई हम मेजर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए भाई ये जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो ये होता है पुअर लिविंग ग्रुप। अगर मैं इसको प्रोटोनेट कर देता हूँ, जिसके पास में लोन पेयर रखे हुए हैं, अगर मैं इसको प्रोटोनेट करूंगा तो ये आसानी से बेटर लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है कि बहुत ही आसानी से ये H+ आयन रिलीज करेगा। ठीक है भाई, इसके पास में लोन पेयर है, आसानी से इसको सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से। अब देखिए होता क्या है, ये हो गया आपका CH3, ये आपका CH, ये हो गया आपका CH3। ठीक है भाई, और ये हो गया आपका CH। यहाँ पे अगर आप देखें ऑक्सीजन एक लोन पेयर दिया तो इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, एक हाइड्रोजन इसके पास में ऑलरेडी है और ये दूसरा हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाता है। तो लीजिए ये पार्ट हो गया और यहाँ पर लगा हुआ आपका CH3। अब ध्यान दीजिए भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसके पास में एक लोन पेयर है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है भाई? 3 बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का होना मतलब बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव, लीस्ट स्टेबल हो जाता है। अब देखिए ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, ये H2 फॉर्म में निकल गया। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो इसका ऑक्टेट हो जाएगा पूरा, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज जाएगा। अब इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो देखिए यहाँ से आपने तो H2 निकाल दिया बेटर लिविंग ग्रुप की तरह, परंतु यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। देखिए CH3, ये CH और ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया आपका CH, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया था CH3, ये हो गया भाई। ठीक है भाई, एसिड की वजह से ऐसा फिनोमेना होता है। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन।
अब यहाँ पर अगर मैं हाइड्राइड शिफ्टिंग करता हूँ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने के लिए, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करके इसका ऑक्टेट पूरा करेगा, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, तो परंतु यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुलिंग हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। ठीक है भाई, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो गया। जब हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे तो क्या हो जाता है CH3, ये आपका C और ये हो गया आपका CH3। ठीक है भाई, और ये हो गया आपका ये पॉजिटिव चार्ज मेंशन कर देता हूँ, ये CH2 हो गया, ये हो गया CH3। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अल्फा कार्बन ये हो गया अल्फा कार्बन। बीटा कार्बन कौन है भाई, इस कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में ये बीटा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन हो गया। चलिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन हटाना है। ठीक भाई, OH का एलिमिनेशन हो गया, OH का एलिमिनेशन करके रीअरेंजमेंट करके स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर लिया है। अब आपको बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है। अगर में से अब इसमें अगर आप देखें तो ये एल्काइल ग्रुप आपके सेम है। ठीक भाई, दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये चाहे आप हाइड्रोजन यहाँ से हटाएं, हाइड्रोजन यहाँ से हटाएं, एक ही बात है, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, हाइड्रोजन हटा रहे हैं, H+ आयन हटा रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड C और ये हो जाता है आपका CH3। ठीक है भाई, CH3 ये आपका हो गया CH2 और ये हो गया आपका CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। अगर मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाता हूं तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आना चाहिए, ये हो गया CH3, ये आपका C, ये CH3 हो गया, डबल बॉन्ड ये आपका CH। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका CH3। इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। अब आइडेंटिफाई कर लिए कौन सा मेजर माइनर प्रोडक्ट है। हम हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसमें जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, वो उतना ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। डबल बॉन्ड सिस्टम को लॉक करिए, लॉक कर दिया। ये नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। टोटल हाइड्रोजन कितने होंगे 3 3 3, ये 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये पार्ट आप दिमाग में रखें। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड सिस्टम को लॉक करिए, अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन 3 + 2 ये 5 अल्फा, ये हो जाते हैं भाई अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं 3, ये 5, सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसमें, तो ये आपको हो जाता है मेजर प्रोडक्ट। तो ये पार्ट मैंने इंक्लूड किया हुआ है ये दिखाने के लिए कि रीअरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भी ये होती है डिहाइड्रेशन, बाई डिहाइड्रेशन कही, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। कई सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, उनको यूज करके आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट मैंने अल्कोहल के चैप्टर में आपके साथ में शेयर किया हुआ है, वहां से अच्छे आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करके रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम बातचीत करते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्रिपेयर एल्कीन। फिफ्थ प्रिपरेशन रिएक्शन है दैट इज फ्रॉम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस मेथड को हम बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, कोल्बे। ठीक है भाई, ये कोल्बे होता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। ठीक है भाई, ये हो गया। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसको यूज करके आप सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सभी हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम एल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब देखिए भाई, यहाँ पे आपको लेना डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। ठीक है भाई, ये OH हो गया, ये हो गया आपका CH2 और ये COO, ये हो गया आपका OH। ठीक है भाई, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे Na के साथ में, क्या एक्टिव मेटल होता है, तो जब कभी भी एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या एसिडिक कैरेक्टर का कोई कंपाउंड एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, सोडियम आएगा। 2 बॉन्ड ब्रेकिंग करें तो 2 सोडियम ले लिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो H2 गैस आपका स्केप हो जाता है भाई, H2 गैस। ठीक है भाई, अब ये क्या बन गया भाई, आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड, CH2COO और ये ONA हो जाता है, ये CH2COO और ये हो गया आपका ONA। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। अब इस सॉल्ट को वाटर में डालेंगे। ठीक है भाई, ये सॉल्ट को वाटर में डालेंगे तो ये आयंस में स्प्लिट हो जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे तो Na+Cl- में स्प्लिट हो जाता है। अब देखिए, इसको हम वाटर में डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में तो वाटर तो रहेगा ही भाई, ये CH2, ये COO, अब ये क्या हो गया भाई, ONA। ठीक है, ये CH2 और ये COO, ये ONA हो जाता है। जब इसको आप वाटर में डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या हो गया, इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है। तो देखिए भाई, ये हो गया CH2, ये COO, ये आपका O- हो गया, ये CH2 और ये COO, ये हो जाता है आपका O-। यहाँ से आपका 2Na+ निकल जाता है, 2Na+ निकल जाता है। तो ये पार्ट हो गया। अब देखिए भाई, यहाँ पर अगर आप देखें 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 आयंस आपके अपोजिट आयंस जनरेट हो जाते हैं। अब देखिए भाई,
इलेक्ट्रोलाइसिस में आप लोगों ने सीखा होगा कि मेटल का होता है रिडक्शन, मेटल का होता है रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ पर होता है भाई? कैथोड में होता है, ठीक है। और नॉन मेटल का होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? एनोड में होता है। तो ये आपका मेटल है तो ये चला जाएगा आपका कैथोड में जहाँ पर होता है रिडक्शन, ये जहाँ पर होता है रिडक्शन, और ये आपका पार्ट किस में चला जाएगा? एनोड में चला जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात कर रहे हैं ना भाई, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो शो करना पड़ेगा ना भाई। ये पार्ट हो गया, तो ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पर हम एनोड डाल देते हैं। एनोड, एनोड में क्या रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, ये ले लिया CH2 और ये COO, ये आपका O माइनस होता है, ठीक है भाई। ये CH2 हो गया, ये COO आपका O माइनस हो गया। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन्स आपके राइट साइड लेके जाते हैं। कितना चार्ज है भाई? 2 चार्ज है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसको आप लिख सकते हैं CH2 COO, इसका इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, डॉट कर सकते हैं CH2 COO, ये डॉट हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या होता है? ये आपका क्या है भाई? ऑक्सीडेशन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर होता है होमोलिटिक क्लीवेज, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको चला जाता है, तो मतलब एक डॉट यहाँ पे आएगा, एक डॉट यहाँ पे आएगा। इन द सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है, तो एक डॉट यहाँ पर, एक डॉट यहाँ पर, ये डॉट आपका कनेक्ट होंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये डॉट कनेक्ट होंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो ये COO हो गया, तो ये CO2 निकलेगा, यहाँ से भी आपका एक CO2 निकलेगा। मतलब है कि यहाँ से जब आप होमोलिटिक क्लीवेज होने वाला है तो 2 CO2 यहाँ से निकल जाते हैं, ये गैस निकलते हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो लीजिए आपका एल्कीन रेडी हो गया। इसी को हम प्रिपेयर कर रहे थे, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है भाई, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है भाई। यही हम प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है। अगर आप इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो कहीं तो मैं इसकी रिएक्शन भी लिख देता हूँ। कैथोड में क्या होता है? कैथोड में रिडक्शन हो जाता है भाई, रिडक्शन। अब देखिए कैथोड में रिडक्शन हो रहा है तो क्या करना है भाई? ये आपका Na+ है, तो Na+ का मतलब क्या है? यहाँ पे 2Na+ है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, ठीक है भाई। तो इसके जितना भी चार्ज है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 2Na मिलेगा। अब वाटर रहता है, ये सोडियम है, वाटर के साथ में जब ये एक्टिव मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा भाई? बेस बना देगा, H2O, ये NaOH मिल जाएगा, NaOH, ठीक है भाई। और ये चीज़ें 2 ले लेते हैं तो 2 कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर लीजिए। अब यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस एस्केप हो जाता है, ये पार्ट हो जाता है। तो आपको कैथोड में मिलेगा क्या मिलेगा? बेस और हाइड्रोजन गैस निकलता है। एनोड में क्या मिल जाता है? एल्कीन और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इस तरह से रिएक्शन होती है। अब देखिए भाई शॉर्ट में अगर ये पार्ट अगर इतना झंझट नहीं करना चाहते हैं, इतना लेंथी रिएक्शन नहीं शो करना चाहे, शॉर्ट में करना चाहते तो आप देखिए भाई कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। सबसे पहले आपने ऐसे ले लिया CH2 और COO और ये आपका OH हो गया, ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। ये तो यहाँ से हम ले लेते हैं, ये सॉल्ट ले लिया भाई, ये सॉल्ट ऐसे कर लेते हैं। मैं ये लिखा हुआ तो क्यों लिखना है। अब देखिए भाई हम इसका कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर के प्रेजेंस में। अगर शॉर्ट में करना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड लेना है, ठीक है, सोडियम सक्सिनेट हो जाएगा। अब देखिए भाई तो रिएक्शन कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ से इस पोर्शन को सेपरेट करेंगे तो एल्कीन मिल जाएगा, इस पोर्शन को सेपरेट करेंगे इस पोर्शन को तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। लीजिए आपके प्रोडक्ट बनने लगे। और ये तो 2 सोडियम निकलेंगे तो 2 सोडियम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करेंगे तो ये पार्ट आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो बनने वाले प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, ये CH2 हो गया, 2 CO2 हो गया, 2 NaOH हो गया और हाइड्रोजन गैस एस्केप हो गया। इस तरह से रिएक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये पार्ट हो गया भाई। अगर आप ये शो करना चाहते हैं कि एनोड कैथोड में क्या रिएक्शन होती है, शो कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड दैट इज फ्रॉम विनाइल क्लोराइड से एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं।
सिक्स्थ प्रिपरेशन रिएक्शन है दैट इज फ्रॉम विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड से भी आप एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आप देखिए भाई यहाँ पर विनाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, इन सभी क्लोराइड के बारे में, हैलाइड के बारे में आप लोगों ने सीखा होगा हैलो एल्केन के चैप्टर में। वहाँ पर हम लोगों ने इन सभी टाइप के कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया हुआ था और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं विनाइल क्लोराइड के बारे में बात करूँ तो जो आपका एल्कीन होता है जिसमें से डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जहाँ पर डबल बॉन्डेड होता है, ठीक है, डबल बॉन्डेड सिस्टम, तो कार्बन जिससे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है, उसी कार्बन से आपका हेलोजन लगा होता है, तो ये चला जाता है आपका विनाइल पार्ट में। अब देखिए भाई जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एल्कीन, ठीक है भाई, CH2 डबल बॉन्ड, अब ये आपका CH ये हो गया भाई, ठीक है भाई। इसमें अगर आप देखें तो ये कार्बन आपका 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब एक ये होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा भाई, sp2 हाइब्रिडाइज। ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम, डबल बॉन्डेड सिस्टम में जो आपके कार्बन होते हैं उसी कार्बन से अगर आपका हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये विनाइल क्लोराइड हो जाता है। विनाइल Cl लगा हुआ है, क्लोरीन लगा है तो विनाइल क्लोराइड हो गया, Br लगाएंगे तो विनाइल ब्रोमाइड हो जाता है, तो ये पार्ट होता है, ये हो गया आपका विनाइल क्लोराइड। ठीक है भाई, इससे भी लगा सकते हैं, इसको CH2 करके इससे भी लगा सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए भाई यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जैसे CH2 और ये डबल बॉन्ड, ये आपका CH और ये Cl हो गया, ठीक है, विनाइल क्लोराइड हो गया। इसकी रिएक्शन जब आप कराएंगे किसके साथ में, कॉपर एल्कलीज के साथ में, कॉपर एल्कलीज के साथ में, ठीक है भाई, ये एल्कली ग्रुप हो गया और डाई एल्कलीज होता है, ये हो गया आपका कॉपर हो गया। अब देखिए भाई होता क्या, यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन होती है, ये हेलोजन हटा करके एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देता है, इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। हेलोजन हटाएगा, ठीक है, ये जो आपका रिजेंट है हाइड्रोजन हटाएगा और ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है इसकी जगह पर लगा देगा, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये CH2 डबल बॉन्ड, ये आपका CH, ये हो जाता है एल्काइल ग्रुप, इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है भाई, मतलब खासतौर से अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 कार्बन है, इसमें बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हो सकता है मिथाइल भी हो सकता है, एथाइल भी हो सकता है। जैसे अगर मैं ले लेता हूँ CH2, ठीक है, ये आपका CH डबल बॉन्ड शो कर देते हैं भाई, ये Cl हो गया। यहाँ पे मैं Cu ले लेता हूँ और ये आपका ये CH3 और होल ट्वाइस कर लिया, ठीक है भाई। अगर C2H5 भी ले सकते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड, ये CH हाइड्रोजन हटाएगा, ठीक है, एक यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगाएगा, एल्काइल ग्रुप कैसा है, CH3 टाइप का है, लीजिए, तो ये एल्कीन बन गया। तो इस मेथड में बेसिकली जो बनने वाले एल्कीन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई, चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाया जा सकता है। एक दूसरा मेथड भी है, विनाइल क्लोराइड ही लेना है, विनाइल क्लोराइड ही लेना है, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन आप कराते हैं किसके साथ में, ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ में, जैसे RMG और X हो गया भाई, तो ये भी उसी पैटर्न में रिएक्शन होती है। ये Cl हटाएगा, ये एल्काइल ग्रुप आकर के यहाँ पर प्लेस कर देता है, इसी पैटर्न में ये भी रिएक्शन हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, ये CH, ये R हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकला है, Mg की वैलेंसी 2 होती है तो Mg को आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ऐसे Cl हो गया, ये तो आप ऐसे कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड, ये CH है और ये Cl हो गया। यहाँ पे लेंगे अगर आप CH3, ये Mg और ये Cl हो गया, यहाँ से हटेगा, ये CH3 लगा कर Cl को हटाएगा, CH3 यहाँ पे लगा देगा, तो क्या हो जाएगा भाई, ये CH2 है आपका डबल बॉन्ड CH, ये आपका CH3 हो गया और MgCl2 यहाँ से आपका निकल जाएगा। ऐसे भी रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये रीजन चाहे आप ग्रिग्नार्ड रीजन ले लें, ये तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है और एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड दैट इज पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेवेंथ प्रिपरेशन रिएक्शन है दैट इज पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन। अब देखिए भाई सेवेंथ जो प्रिपरेशन रिएक्शन है इसको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हो गया हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में। मतलब है कि हम एल्केन के केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने इस रिएक्शन को कवर अप किया हुआ है, वहां पर हम लोगों ने एल्कीन का फॉर्मेशन किया हुआ है। तो देखिए ये मेथड मैंने केवल मेंशन किया हुआ है कि इस मेथड से भी आप एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आप इसकी केमिकल रिएक्शन देखना चाहते हैं तो केमिकल रिएक्शन आप एल्केन देख सकते हैं, वहां से आपको ये बात क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में आपका दिया हुआ है कौन सा रिएक्शन हो गया, सेवंथ है, ये 8th रिएक्शन। ठीक है भाई, 8th जो आपका मेथड दिया है, 8th मेथड दैट इज व्हीटिंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में। एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल रिएक्शन है, वहां पर हम लोगों ने इस रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। ठीक है भाई,
मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, यहाँ से हम लोगों ने एल्कीन का फॉर्मेशन किया हुआ है। तो ये पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, दोबारा मेंशन करने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट दिया है बाई कोप रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोगों ने कौन सी 8th हो गया, 9th मेथड हो गया भाई। तो इस 9th मेथड से भी, कोप रिएक्शन से भी, इसकी मैकेनिज्म भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। इस रिएक्शन को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है अमाइन के चैप्टर में, दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अमाइन के केमिकल रिएक्शन के चैप्टर में हम लोगों ने इस रिएक्शन के बारे में एज वेल एज इसकी मैकेनिज्म के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर अमाइंस लिख देता हूँ, ये अमाइंस हो जाता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये हो गया नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया भाई, ये कंपाउंड हो गया। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने इस रिएक्शन को डिस्कस किया हुआ है। पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन के केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन व्हीटिंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को डिस्कस किया है लियाड कीटोन की केमिकल रिएक्शन में। और लास्ट रिएक्शन है आपका कोप रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोगों ने डिस्कस किया है अमाइन के चैप्टर में इन केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइन। तो ये होती हैं आपकी प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन।